नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहले ईवीएम पर सवाल, फिर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल और फिर बिहार के वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप। चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार के बीच आयोग की ओर से भी चुनौती दी गई, या तो हलफनामा दे या माफी मांगे। आरोप निराधार है ये बोला गया तो राहुल बिहार आए तो ये बताया कि जो पहले छिप छिप कर किया जाता था अब खुलेआम किया जा रहा है। वोट चोरी के आरोप लगाना जारी रहा, लेकिन इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने हटाए गए नामों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि 65 लाख नाम जारी, फिर क्यों हंगामा भारी। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, कांग्रेस की ओर से चंद्रभूषण जी और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी। प्रमोद जी, सवाल आपसे शुरू करते हैं। लिस्ट जारी हो गई है, जो बातें कही जा रही थी उनको निराधार बताया गया है। हलफनामा अगर आपके सहयोगी दल के नेता नहीं देते हैं तो फिर इन आरोपों को झूठा ही माना जाएगा, निराधार माना जाएगा। ऐसे में अब किस बात को लेकर हंगामा बचा है? ये यात्रा क्या बेकार जा रही है? देखिए दीपक जी, जो यात्रा मतदाता अधिकार यात्रा निकाला गया है और आप देख रहे हो कि जनता का अपार समर्थन उस मतदाता अधिकार यात्रा को मिल रहा है। ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि चप्पे चप्पे पे आपके रिपोर्टर्स हैं और रिपोर्टर्स आपको सारे चीज़ों के बारे में बतलाने का काम कर रहे हैं। और किस प्रकार लोग जिनका 65 लाख मतदाताओं का जो नाम काटा गया एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, तो वो लोगों में जो है एक असंतोष का भाव है जो प्रदर्शित हो रहा है और जन समर्थन के रूप में सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल उठता है, आपने कहा कि 65 लाख का नाम जारी हो गया। अब देखिए, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2 अगस्त को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने का काम किया था कि आपने 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम काटा है, तो आप बतलाइए कि किन मतदाताओं का नाम काटा और किस आधार पे काटा है। मृतक के आधार पे काटा है, स्थानांतरित के आधार पे काटा है, डबलिंग के आधार पे काटा है या अन्य आधार पे काटने का काम किया है। लेकिन तब जो है चुनाव आयोग ने कहने का काम किया कि हम बाध्य नहीं हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने जो है चुनाव आयोग को निर्देश देने का काम किया कि जिन 65 लाख मतदाताओं का आपने नाम काटने का काम किया है आपको बतलाना पड़ेगा। बूथ तो बतला दिया गया ना, और बतलाना उन्होंने जारी करने का बतला दिया गया। अब किस बात का हंगामा है? बिल्कुल ये हंगामा की बात नहीं है, ये सिर्फ 65 लाख मतदाताओं के नाम बतला देने से समस्या का समाधान मतदाता तो नहीं ये है। थे ही नहीं ना, अगर मतदाता होते तो नाम कटता नहीं। अरे भाई आप सुन लीजिए ना, ये सिर्फ 65 लाख जिनका नाम उन्होंने काटा है एसआईआर की प्रक्रिया में उतने ही विसंगतियां नहीं ना है। हमारे नेता तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतलाने का काम किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री का 2-2 जगह नाम, एनडीए के सांसद का 2-2 जगह नाम, मुजफ्फरपुर की मेयर का 2-2 जगह नाम। ये तो मात्र चंद्र उदाहरण है, लेकिन विसंगतियां हजारों लाखों में हैं। वैसे ही नामों को हटाया जा रहा है ना। चलिए ठीक है, चंद्रभूषण, महत्वपूर्ण सवाल जो मैं कह रहा हूं कि जो कहा गया है कि अगस्त माह में दावा और आपत्ति लिया जाएगा, 15 दिन बीतने के बाद तो इन्होंने नाम जारी करने का काम किया है। और जिन मतदाताओं ने सत्यापन में अपने दस्तावेज नहीं लगाने का काम किया, उन मतदाताओं का भी जो है वो बीएलओ जो है दस्तावेज मांगने का काम कर रहे हैं, तो इसी महीने में उसको भी होना है। तो ये जो हड़बड़ी में जिस प्रकार से लाया गया, आप देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, ठीक है, आपका सवाल हो गया, हम आपके पास फिर आएंगे। नहीं, चंद्रभूषण जी से जान लेते हैं, एकदम छोटा सा, जल्दी से एक छोटा सा मैं जवाब दे देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा कि 4 बार जो है 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को ये निर्धारण की प्रक्रिया है कि हम जो है एसआईआर लागू करें। तो जनवरी माह में तो एसआईआर लागू हुआ था, तो हड़बड़ी में क्यों थे ये बतलाने की जरूरत है ना। चलिए ठीक है चंद्रभूषण जी, या तो हलफनामा दें या आरोप निराधार मान लिए जाएंगे, स्पष्ट कह दिया गया है। उसके बावजूद राहुल गांधी न हलफनामा दे रहे हैं, न उन आरोपों से पीछे हट रहे, आरोप भी लगा रहे हैं और उसकी सत्यता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन सवालों को खारिज भी नहीं किया जा सकता है। फिर किस बात को लेकर यह अधिकार यात्रा निकली है? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि आप हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने दूसरे इंस्टीट्यूशन पे गंभीर सवाल उठाया। हमने प्रूफ के साथ सब कुछ कह दिया कि किस तरीके से आपके यहाँ पे फर्जी वोटर ऐड किए गए हैं, वो भी एक बेंगलोर सेंट्रल के लोकसभा के महादेवपुरा एक असेंबली में। जिस तरीके से हमने बताया कि किस किस क्राइटेरिया के तहत जो वहाँ पे फर्जी वोटर ऐड किए गए, जब हमने ये डाउट उठाया
अभी आप देखिए पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा कि अगर हम पे ये चीज इल्जाम उठा होता तो हम 10 मिनट में जो है हम ये चीज कर देते, और वो बात बढ़ कह रहे हैं कि आप हलफनामा दीजिए, हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। आपको मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने 18,000 लोगों का हलफनामा दर्ज किया है, वहां पे एफिडेविट दर्ज किया है उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ उसका परिणाम? कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि जिस पे हम लोग बार बार डाउट उठा रहे थे, और वो जो कह रहे हैं हलफनामा दायर करने के लिए, उस फॉर्म को बोलते हैं 23B। आपको मैं बता दूं क्या रूल है, जब कहीं भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होना होता है, उसके 1 महीने के अंदर लोग उसको कोई भी उसको हलफनामा दायर करके वो कर सकता है। कोई रूल ही नहीं है वैसा। हम तो जिस चीज पे मुद्दा उठा रहे हैं वो किस चीज पे मुद्दा उठा रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव का, जिसके बीते हुए लगभग 1 साल हो गया। कहने का ये मतलब है कि चुनाव आयोग जो है आज वो कह हम सीसीटीवी फुटेज मांगे तो सीसीटीवी फुटेज में बोलेगा कि कोई आदमी कैसे देगा, किसी की माँ वोट डाल रही है, किसी की बहन वोट डाल रही है। अरे सरकार का ही कानून है ना कि 45 दिन के अंदर हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं। कहने का ये मतलब है, तो आपने 45 दिन के अंदर मांगा नहीं ना। हमको साक्ष्य जुटाने में ही टाइम लग गया। लोकसभा में हम 31 सीट जीते 48 में, और विधानसभा में पूरी की पूरी इंडिया ब्लॉक गायब हो गई। कहने का ये मतलब इन्होंने 60 लाख नए वोट ऐड किए थे 89 कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बाद में पता लगा कि जितने जगह एडिशन वोट ऐड किए गए, यहां तक कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कॉन्स्टिट्यूंसी में 27,000 वोट ऐड किया गया नया। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के बीच 60 लाख एक्स्ट्रा वोट ऐड किया गया। हर जगह बीजेपी ने स्वीप कर लिया। हमारा आज भी आरोप है कि चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन मिलकर उन्होंने इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र का चुनाव हराया। और लास्ट चीज, आपने कहा कि आप हलफनामा देंगे, हम जनता के सामने ये टोटल बात डाल चुके हैं, और कल इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे ना कि 7 दिन के अंदर हलफनामा दे। मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमिश्नर को कह देना चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उनको खुद पता लग जाएगा कि वो अपने पोजीशन पे रहेंगे कि नहीं। चलिए, तो ये चेतावनी जारी की जा रही है। हाँ, प्रमोद जी की बात सुन ले हमने, चंद्रभूषण जी की भी बात सुन ली है, अब राहुल जी की बात सुन लेते हैं कि ये जो विपक्ष के आरोप हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बिहार की एक बहुत मशहूर कहावत है, अदगद गगरी छलकत जाए। और ये जो बातें कर रहे हैं, ये चाहे वो यात्रा की बातें कर लीजिए, ये जो किंग ऑफ ड्रामा जो है ना, जो राहुल गांधी और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव जी, ये लोग किंग ऑफ ड्रामा है। देखिए कैसे है, मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि कर्नाटका का संदर्भ हमारे एक अभी कांग्रेस के साथी उठा रहे थे, लेकिन वो साथ भूल गए कि उसी कर्नाटका के अंदर कर्नाटका के राज्य मंत्री ने जब इसके ऊपर खंडन किया तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र की बात करते हैं। और महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पटोल जी, उनसे जब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछा गया, बोला गया कि आप एक एफिडेविट देकर इस मामले को उजागर कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लिखना उखना नहीं आता है, हम लिख नहीं सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, हम लिख देते हैं, आप उसको पढ़कर सुनकर समझकर दस्तखत कर दीजिए, आपको खंडन कर देंगे। ये उन्होंने वो भी किया। अभी लेटेस्ट आपको बता देते हैं कि बिहार के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो औरंगाबाद के आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने इस बात को खंडन किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो मिला है वो बिल्कुल सही मिला है, इसमें कहीं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। चौथी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि गोपालगंज के कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी इस बात को खंडन किया है। देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट होता ही यही है कि अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त की जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, या अन्य विपक्षी पार्टियां हो। इन सारे लोगों के एक बीएलओ ने भी एक गलती नहीं निकाल पाई, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये बात क्या करते हैं, वोट बचाओ की राजनीति की बात करते हैं। देखिए एक मिनट रुकिए, एक कहावत है इन किंग ऑफ ड्रामा के लिए मैं बता दूं कि राहुल तोरा अपना पे भरोसा काहे नहीं खे, राहुल के दिमाग बाटे गोल गोल, झूठ के पिटारा तू खोल खोल। मैं बताता हूं क्यों। पहला, राहुल गांधी जी सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करें कि आखिर वोट कितना चोरी हुआ था। कभी वो 1 करोड़ की संख्या बताते हैं, कभी 39 लाख बताते हैं, कभी 70 लाख बताते हैं, कभी 40 लाख बताते हैं। यानी कि इनकी जो मर्यादा है ना, वो डे बाय डे वो बिल्डिंग की तरह। राहुल जी, अगर चोरी की बात कर रहे हैं आप, और अगर एक भी चोरी होती है, चोरी खीरे की हो या हीरे की हो, चोरी चोरी ही होगी। तो अगर आप चोरी पर बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके भी मन में है कि क्या चोरी हुई है। देखिए बस आप बोलिएगा। देखिए 2020 का संदर्भ उठा लीजिए, आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली थी, 23% वोट शेयर था आरजेडी का 2020 में, और 75 सीटें जीती थी, और 19% वोट लाकर बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आई थी। तो उस समय जो मैंडेट मिला था, क्या वो चोरी किया गया था?
दूसरी बात अरे मुझे सवाल बताइए, उसका सुनिए, नहीं है। दूसरी बात हम बताइए, गलत डायरेक्शन में 35 चले जा रहे 35 हैं। लोकसभा सीट है मौजूदा उत्तर जो प्रदेश में SIR जीतने है के और बाद, SIR सुनिए में तो जो सही। विसंगतियां अरे हैं, यही और समस्या जो है आरजेडी आपकी वाले को, मानसिकता ना है कि सुनेंगे किसी ना प्रकार सुनने से देंगे। वोटों अरे की वो हम कैसे चोर चोरी है, करें, चोर का कैसे बेटा है आपको तेजस्वी चुनाव यादव, आयोग को ठीक है। आगे चोर का करके बेटा चुनाव है को तेजस्वी नहीं, नहीं। यादव, चोरी कर राहुल रहा जी, है, और राहुल गांधी ठीक है। जमानत पे बाहर है। राहुल जी, राहुल हो गया। जमानत पे प्रमोद बाहर जी, है। इसलिए आप ठप्स इस प्रकार ऑफ- का प्रयोग ठीक कर है। रहे हैं। राहुल जी, एक ठप्स ऑफ चुनाव इंडिया आयोग है, कह रहा है कि एक ठप्स ऑफ हलफनामा बिहार है, है, और एक चुनाव नहीं, ठप्स ऑफ आयोग इंडिया क्या है। हो गया। ठप्स ऑफ बिहार है और ठप्स ऑफ इंडिया है। ठीक है राहुल जी, राहुल जी, हो गया। देना चाहिए, राहुल क्यों जी, नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? प्रमोद जी, एक सेकंड, नहीं नहीं, हो गया ना, हो गया, हो गया। राहुल जी, प्रमोद जी, हो गया। चलिए। उसमें मृतक जो मृतक है उनके नाम कैसे दर्ज है? नहीं, नहीं, वही तो छांटा जा रहा है ना, प्रमोद जी। कौन जवाबदेही लेगा? वही जवाबदेही ली जा रही है। चलिए हम आ रहे हैं, राहुल जी एक सेकंड रुकिए, हम निशांत आ रहे हैं, चंद्रभूषण जी, निशांत जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन आरोपों की सत्यता, उन आरोपों को ठोक बजाकर पेश करने के लिए हलफनामा नहीं दिया जा रहा है। इधर अधिकार यात्रा मतदाताओं के नाम पर निकाली जा रही है कि किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा। तो क्या एनडीए की सरकार आयोग के साथ मिली भगत कर अधिकार छीन रही है मतदाताओं के, जो आरोप लग रहे हैं? निशांत जी क्या कहेंगे? दीपक भाई, मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट आ रही है, बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके का विपक्ष का रवैया है, इसे एकदम साफ हो रहा है कि इनकी नैरेटिव ये क्या क्या सेट करना चाहते हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मुख्य चुनाव आयोग ने एक एक कर इनके सभी सवालों का जवाब दिया, हमारे और हमारे कानून सवालों का का हवाला जवाब वो देते नहीं हुए दे जवाब। पाए। रुकिए ना, एक अगर बार उनकी सवाल सुन का लेते जवाब हैं। दे दिए प्रमोद जी, होते, भाई, तो आप भी सुन लेंगे नहीं ना, होती, क्या लेकिन सवाल उन्होंने बाकी रह सवालों गए का वो भी जवाब सुनेंगे। नहीं दिया और उलझा करके रखा गया है। ठीक अरे है, सुनिए तो प्रमोद जी, भाई, हम सुन फिर लेते यही हैं। बात हाँ। तो आप ही डिबेट कर लीजिए। निशांत जी बोलिए। कानून का हवाला देते हुए उन्होंने सारा जवाब दिया है, और जिन लोगों के बारे में ये बता रहे हैं उन लोगों ने खुद सामने आकर कैमरा के सामने स्पष्ट किया कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि आयोग जो है वो नियम से चलेगा। अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है, या इनको ये लग रहा है कि वोट की चोरी की गई है, तो ये क्यों नहीं आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? ये आपत्ति दर्ज कराने से क्यों डरते हैं? अरे आपत्ति आपको तो मैं बता लगातार दूं दर्ज दीपक हो भाई, रहा है, हमारे बीएलए अरे जो है आपत्ति सुनिए ना दर्ज भाई, करा रहे हैं। नहीं, नहीं, वो आपत्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं। खाली गलतफहमी करिएगा। नहीं, नहीं, अरे प्रमोद जी, गलतफहमी बंद करिए। अरे पहले नहीं, सुन बिल्कुल तो नहीं, लीजिए। यही कहा जा रहा अरे है। एक बार सुनिए सुन तो लेते भाई। हैं। कहा जा रहा हाँ, है एक बार। कि हमारे बीएलए अरे जो है पहले सैकड़ों सुनिए की तो। हजारों की संख्या में जो है हमारी आपत्तियां फिर बराबर सुनिएगा दर्ज नहीं की तो जा फिर रही आप है। नहीं, आपको नहीं, भी वो बोलने नहीं आपत्तियां देंगे। दूसरी है, ये आपत्ति जो तो हम जिस तरह आपको से बोलने बात नहीं देंगे की। फिर। निशांत जी बोलिए, बोलिए। आप पहले बोलने सुन नहीं लीजिए। दीजिए ना, आप बोलते रहिए। अरे मत बोल सुनिए दीजिए तो, बोलने के लिए। अरे डिबेट में सुनिएगा कि खाली बोलवे करिएगा? नहीं नहीं, तो जो तथ्यहीन सुनिए। बात करिएगा यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए अरे हैं क्या? सुनिए ना भाई, फिर हमारे आप नेता ने सुनिएगा ही जब नहीं, कहने दीपक का भाई। काम किया कि मॉनसून के समय में एसआईआर लाया गया, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर बिहार जो जलमग्न है, किया अभी सत्यापन के लिए या दावा आपत्ति के लिए बीएलओ उस जलमग्न गांव में तैर करके जा रहे हैं, या क्या वो मतदाता जो है बीएलओ के पास पहुंच रहे हैं? इसका जवाब आप दीजिए। बड़े अरे बड़े आप मकान चलिए, वाला सुन तो सवाल लीजिए। करा रहे हैं। बिहार में बच्चे को यात्रा अपना कर रहे हैं। अरे बच्चे को आप दूध जवाब पिलाने दीजिए का भी ना। उनके राहुल पास गांधी ये क्यों नहीं नहीं है। गए पार्टी जान तो माल से की मिलने के रक्षा लिए? किसी प्रकार से राहुल कर गांधी रहे क्यों हैं। नहीं गए इस पार्टी तो कंडीशन से में मिलने क्या के वो लिए? दावा और और यहाँ आपत्ति पे और यूपी अपना से ले सत्यापन आकर कराने का आप काम करेंगे? लोगों को भ्रमित जो करना चुनाव चाहते आयोग हैं। इसको आप पहले नहीं निगेटिव कराने का काम नैरेटिव किया, सेट करना जो चाहते हैं। अप्रैल माह अरे में आपके पास आप कुछ है ही जब नहीं, जनवरी माह में आपके पास कुछ सत्यापन जवाब ही नहीं किया गया है। था और आपको बोला जा रहा है किया आपत्ति गया दर्ज कराने तो के लिए, उसके- तो आप भाग रहे हैं। उसके आपसे बाद अगर क्यों नहीं सवाल किया का गया जवाब था? दिया जाता या है तो आप भाग लोकसभा रहे चुनाव के हैं। बाद आप क्यों लोग नहीं क्या किया बात गया था? करिएगा? अरे सुनिए भाई, निशांत आप जी- लोग के पास कुछ तथ्य ही नहीं है, निशांत जी, सिर्फ एक और बात सिर्फ कहिए। लोगों को दिग्भ्रमित कर एक रहे बार हैं उनकी आप। सुन लेते हैं ना पहले। जब राहुल, एक लाइन बस बोलना चाह रहा हूं, जब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा सकता है, अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम 6 लोकसभा में जो है हमारे पास फर्जी वोटर, उनसे क्यों नहीं हलफनामा मांगा जा रहा है? उनसे क्यों मांगेंगे? अरे उन्हीं के कहने पे तो सारा चीज हो रहा है। चलिए निशांत जी दीपक जवाब भाई, दीजिए। मुझे कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल, बोलिए। दीपक भाई, मुझे कंप्लीट बोलिए। किया जाए। देखिए, एसआईआर का जो प्रारूप जो है चुनाव आयोग ने जो दिया है, आप उसमें देखेंगे कि सभी दल के बीएलए ने उसको सत्यापित किया है, और जब इसके बीएलए ने सत्यापित किया है तो इसको तो वही देखना चाहिए।
कि कौन घर में रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, कौन मृत है, कौन मृत नहीं है, तो इनके बीएलए ने कैसे सत्यापित कर दिया? अरे एक बात अब इनसे बताइए सवाल कि जो पूछिए। तमाम नहीं, नहीं। टीवी और चैनलों जब में प्रमोद जी किया है तो फिर ये लोग सवाल क्यों बीएलओ उठा रहे जो हैं? है बिना हस्ताक्षर के आवेदन को अपलोड करने का काम कर रहे हैं, तो कैसे चुनाव तो उस आयोग ने वक्त क्या आपके कहा? BLA कहाँ थे मैंने जब 7 करोड़ 90 लाख अपलोड किया जा रहा था? मतदाताओं के पास हमारे बीएलओ पहुंचे, कहां पहुंचे बताइए, किनके पास पहुंचे? अगर पहुंचे होते सही ढंग से तो मृत आदमी का जो है नाम लिस्ट में शामिल हो गया रहता क्या? और जो जीवित व्यक्ति है अरे उन्होंने मृत तो अपनी आदमी का नाम उपस्थिति शामिल हो सुप्रीम गया कोर्ट में भी या दिखलाने जिसका का नाम काम नहीं किया। शामिल हुआ उसके लिए तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। अरे कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि चलिए ये मानवीय भूल हो सकती है, लोग काम करते हैं तो उससे भूल चूक होती है और उसको ठीक करने के लिए तो तो फिर चुनाव आप आयोग कैसे ने कह पहले सकते हैं कि समझ 7 नहीं रहा है। करोड़ 90 तो फिर लाख आप क्यों मतदाता के छाती पास पीट रहे हमने हैं? पहुंचने का अरे काम आप किया। अगर लोगों के आप कैसे कह शुभचिंतक सकते हैं, हैं? अगर आप वोटर्स के शुभचिंतक हैं तो आप उसका नाम जुड़वाइए ना। आप उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने सड़क से लेके सदन तक चलिए, मतदाताओं की ठीक है। चिंता की है। ठीक है निशांत जी, ठीक है, एक सेकंड निशांत जी हो गया, निशांत जी हो गया, प्रमोद जी हो गया, उसका नाम जुड़वाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको और आगे चुनाव आगे आयोग ने किस 1 महीने का समय इसके लिए दिया है प्रमोद जी। 2 नहीं, तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग करने का प्रमोद काम जी, किया था कि ठीक है। वाइज हमको डिटेल दीजिए। नहीं, नहीं, डिटेल भी आ गया। 15 दिन से प्रमोद जी, ज्यादा समय तो लगा दिया एक चीज डिटेल बताइए देने में। ना, जब गलत तरीके से आप कह रहे हैं कि जिनका नाम हटा दिया गया है उनका नाम जुड़वाने की कवायद आप कर रहे हैं, जो जायज मतदाता है उनका नाम आप जुड़वाने के लिए लगे हुए, आपके बीएलओ लगे हुए हैं, फिर यहाँ शिकायत किस बात की है? क्या समस्या हो रही है? भूल चूक सुधार की गुंजाइश तो निर्वाचन आयोग ने दे रखी है ना। दीपक जी, सबसे पहले समझ लीजिए बात को कि किस प्रकार से आपने देखा ना कि गुजरात के व्यक्ति का जो है नाम यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। नहीं, कहीं भी वो नहीं, देश का किसी भी हिस्से का किसी भी तरह नहीं, से नहीं, मतदाता नहीं, होता है, वो मैं- कानूनी रूप हमको से गलत उससे- नहीं है। हमको नहीं, फिर आपत्ति किस बात से सुन है? लीजिए, आपत्ति किस बात से है? पूरी बात को सुन लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वोट करते हैं अमित शाह जी को, लेकिन जब बिहार में चुनाव आएगा तो बिहार के वोटर हो जाएंगे, जब दूसरे राज्य में चुनाव होगा वहां के वोटर हो जाएंगे, और उनका पता क्या है? 0। ये बतलाइए कि उनका पता शून्य है तो उसका कहाँ जवाब रहते दिया हैं? गया ना। बतलाने का काम करिएगा ना कि यहाँ अगर वो आ गए, यहाँ के निवासी हो गए, तो बतलाइए ना कि वो कहाँ रहते हैं। तो ऐसे आप- ऐसे आप कितने ये- लोग ये हैं? एकमात्र उदाहरण नहीं ना है। नहीं नहीं, तो ये कितनी गलत है? कानूनी रूप से ये गलत है, कोर्ट ने एक माना ये एग्जाम्पल गलत मैं है, दे आप रहा इसे गलत हूं। बता दीपक सकते या हैं? चंद्रभूषण जी की भी सुनते हैं। चलिए ठीक है, काम को आप सही मानते हैं चंद्रभूषण दीपक जी? आप सही देखिए, नैतिकता पे एग्जाम्पल मत दे रहा हूं। जाइए, यहाँ कानून की बात हो रही है ना, नैतिकता तो छोड़ ही दीजिए जब राजनीति कर रहे हैं तो तो। मैं तो कह रहा हूं नहीं नहीं, ना, जब राजनीति मैं कर रहे हैं कह तो रहा हूं नैतिकता कि की बात मत ही DPCM कीजिए। का आप दो-दो कितने जगह नैतिक अलग-अलग तरीके से विधानसभा राजनीति में कर रहे हैं जो इसका नाम कोई था, जवाब नहीं है। जो अलग-अलग नाम था उनका चंद्रभूषण सत्यापन जी से सुन किसने लेते हैं। करने का काम किया? हस्ताक्षर किसने करने का काम वो सुधार हो रहा है ना? दोनों ड्राफ्ट रोल में नहीं नहीं, नाम ऐसा कैसे कुछ आया? नहीं है। पहले उस जिम्मेदार आपके शख्स को बीएलओ पकड़ने का काम शिकायत किया दे कि रहे हैं ना? हस्ताक्षर किसने किया? आपके बीएलओ शिकायत दे रहे हैं ना प्रमोद जी? आप मान रहे हैं ना? नहीं नहीं, हमारे आपके नेता ने नहीं तो दे रहे प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस करके आपके बतलाने का BLO काम शिकायत किया। कर रहे हैं कि चुनाव नहीं? आयोग क्या कर रहा है? आपके क्या बीएलओ भारतीय जनता वो पार्टी शिकायत से दर्ज जुड़े कर रहा हुए है लोगों का नाम और शिकायतों अगर पर सुधार की डबल है, गुंजाइश तो रखे हुए उनका हैं। नाम नहीं काटा चलिए ठीक है, जाएगा। चंद्रभूषण जी क्या कह रहे हैं? देखिए, राघोपुर 2000 जी, एक सेकंड। इनके नेता लापता है। 2024 सेकंड। लगाया है। मैं एक नहीं, बात कोई कह रहा हूं। लापता नहीं है, कर रहे हैं। कोई लापता नहीं है, जो लापता है उसका नाम कट जाएगा, मैं एक निर्वाचन बात- आयोग ने मैं सुनिश्चित एक चीज किया। कहना हाँ। चाह रहा हूँ, 2024 का जो वोटर आप लिस्ट जवाब है, दीजिए ना कि तेजस्वी यादव राघोपुर क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, नहीं, वो दूसरी 2024 बात है, आज ना कीजिए। 2024 का जो वोटर लिस्ट है उसमें सीरियस फ्लॉ है। मैं केरल के थ्रिसुर का एग्जांपल दे रहा हूं, सभी मीडिया चैनल्स पे वो रिपोर्ट हुआ है जो थ्रिसुर का, वहां पे लोगों का कहना है कि एक्स्ट्रा 25,000 वोट यहां पे ऐड कर दिया गया है चुनाव से पहले। महाराष्ट्र में एक ही लड़की का 6 जगह पे वोट था। जो व्यक्ति गुजरात में वोट करता है वो नहीं, व्यक्ति नहीं, चुनाव से पहले उन्हीं गलतियों को तो सुधारा जा रहा है चंद्रभूषण जी, फिर किस बात की दिक्कत है? एसआईआर का जो जहां तक बात नहीं, है, वो सुधारा जा रहा है ना, जिनके 2 जगह नाम है या 4 जगह नाम है या 10 जगह नाम है, उन नामों को काटा जा रहा है ना। वैसे 7 लाख नाम काटे गए, जो मृत हैं वैसे 20 लाख नाम काटे गए, जो स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरी जगह पर रह रहे हैं, वैसे भी 28 लाख नाम काटे गए। उन्हीं नामों को चुनाव से पहले काटा जा रहा है, उसमें भी आपको दिक्कत है। और आप उदाहरण देंगे कि चुनाव से पहले जो गड़बड़ियां थी उसे सुधारा नहीं किया, वो भी ऐसे राज्य में जहां आपके सहयोगी लोग हैं सरकार में। दीपक जी एक चीज देखिए, इन्होंने जो एसआईआर किया, स्टार्टिंग कहां से हुआ? सबसे पहले बोले कि आपको 11 डॉक्यूमेंट देना है। स्टार्टिंग की बात मत कीजिए, ये नियमित प्रक्रिया है जो शुरू से चली आ रही है, तो हर फिर साल उन्होंने- दर साल चली आती रही आप है। बिल्कुल सही कह- आप आप बिहार बिल्कुल- चुनाव में एक बहाना ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं निशांत जी ना कि आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा जो है नहीं लेकिन उसे जबरदस्ती स्थापित किया जा रहा है चुनाव से पहले। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, वही जब हमने कहिए। कहा चुनाव आयोग से कि आप 65 लाख लोग का नाम दीजिए जिसका आप नाम काटे, दे दिया
गया ना। उस टाइम उसने क्यों मना नहीं किया? आपको तो उस फिर टाइम उसने वही क्यों बात कहा कि हमको नहीं देना फिर है, वही हम बात बात नहीं है। आप हैं कौन? नैसर्गिक न्याय कोर्ट के गए ना, लिए भी उच्चतम न्यायालय जाना पड़ हर रहा है। बिल्कुल जाना पड़ रहा जाना है। पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तथ्यहीन निजता बात का कर अधिकार का आप और हनन इनके करना सवाल चाहते हैं का और ये जवाब नैसर्गिक दिया न्याय जाता बता है, रहे हैं। तो सवाल ही बदल नहीं जाता नहीं है। ये निजता ये का अपने अधिकार है सवाल ना। पे अडिग नहीं रहते हैं। सुप्रीम मतदान कोर्ट तो ना ही बोलेगा इनको आधार जवाब कार्ड लो तो सुनने की आधार आदत कार्ड है। दीजिए, आ रहा है सुप्रीम राहुल कोर्ट जी। बोलेगा राशन कार्ड लो तो राशन कार्ड दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं बोले ड्राफ्ट कुछ। लीट दो तो ड्राफ्ट लीट। अरे ये क्या है, हर चीज के लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल देना चाह रहा क्या है। दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट जाने में? क्यों आधार कार्ड ये पहले क्या क्यों नहीं ले दिक्कत है? सकते आप हैं? जिससे कहेंगे आपको वो जवाब देने के लिए बाध्य है नहीं। नरेंद्र मोदी ही आने के बाद साल 2016 में आधार कार्ड के पीछे पड़े, फिर वो बोले कि जो पैन कार्ड के साथ लिंक करेगा। जब आप ही तो अब खुद आप आधार उनके कार्ड को- उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं कि सत्ता में वापसी हो जाएगी उसी अंदाज में। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, जब आप आधार कार्ड नहीं, को खुद ही आप इतना अपने dominance कहने देते का हैं- मतलब खुद तय कर लीजिए। दीपक जी, राहुल दीपक जी, जी, मैं कहना राहुल चाह रहा जी, हूं, मेरी बात नैरेटिव सुनिए। पे बात कर लेते हैं। ना, एक मैं सेकंड, narrative- चंद्रभूषण जी, नैरेटिव पे अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। आप नैरेटिव ऐसी चीज जो है नहीं उसे जबरदस्ती चुनाव से पहले एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल है। हमने कहा कि 2014 में क्रिमिनल एक्ट हुआ है, आपने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। और जहां तक एसआईआर के मुद्दे का सवाल है, बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं जहां पे रूम में बंद होकर बीएलओ फॉर्म भर रहा था। हमने खुद पत्रकार अजीत अंजुम को देखा फिर है। बिना मतलब के किसी का भी आप नाम ले रहे अरे, हैं, अरे, वो अरे। केस में खुद झूम रहे हैं। एक नहीं, प्रमोद जी देखिए, एक वे नहीं जर्नलिस्ट प्रमोद का जी काम होता है उसको बिना expose मतलब करना। की बात मत कीजिए। हम दीपक तो जी, दिखा रहे हैं उस investigative पर। जर्नलिस्ट क्या आपको होता है? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आयोग पे भरोसा नहीं है, सरकार अरे, पे भरोसा नहीं है। आप जो investigative कहिए जर्नलिस्ट वही क्या सही, होता है? आप जो नहीं कहिए वही। प्रमोद जी क्या कह रहे हैं? नैरेटिव सेट हो रहा है। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है अभी हाल में ही माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो एक निर्णय आया, वो आपको भी पता है कि कैसे हरियाणा में सरपंच के चुनाव में जो जीता हुआ सरपंच था उसको हरा दिया गया था। लेकिन जब वही ईवीएम का वहां पर काउंटिंग होता है तो जिसको हारा हुआ उसमें क्या हुआ था आप ये बताएंगे प्रमोद जी? उसमें क्या हुआ था आप बताएंगे? तो वही पूरा तो- निर्वाचन आयोग ने क्या फैक्ट वही क्या वही मैं कह रहा हूं फैक्ट कि फाइंडिंग 3 साल बताइएगा के बाद जो है आप उच्चतम फैक्ट न्यायालय फाइंडिंग के बताइएगा। द्वारा प्रमोद जी गलत और बात नहीं नहीं चंडीगढ़- बिल्कुल गलत बात, और इसी को कहते चंडीगढ़ हैं मेयर का नहीं जो नहीं चुनाव ऐसा हुआ नहीं था, होने देंगे, चंडीगढ़ मेयर नहीं में होने आपने देंगे। देखने का काम नहीं किया प्रमोद था। जी, प्रमोद जी आपने आप देखने नहीं का नहीं, काम किया था आप कि जिस नहीं चीज किया का था? उदाहरण बहुत दे रहे हैं चोरी कर उसकी रहा पूरी था। बात बताएंगे आप? प्रमोद जी आप जिस केस का उदाहरण दे रहे हैं उसकी पूरी बात बताएंगे। सिर्फ वहाँ मैं क्या इतना हुआ कहना चाह रहा हूं था? ना क्या कि हुआ क्या था ये उच्चतम नहीं नहीं न्यायालय के ऐसे द्वारा कैसे निर्णय पलटा ऐसे गया कैसे कि कुछ नहीं भी पलटा गया? ऐसे कैसे ये कुछ मैं भी आपसे सवाल करने का नहीं काम नहीं कर आप रहा पूरी हूं। बात बताएंगे ना? नहीं, सवाल- आप पूरी बात बताएंगे हमारे नहीं नहीं सवालों तो पर आप सवाल जवाब नहीं बता दीजिएगा आप क्या? सवाल पूछने से पहले पूरी बात बताएंगे ना? तो मैं सिर्फ तो बता हारा रहा हूं हुआ आपको। जीत गया, जीता हुआ हार मैं गया तो- ये मैं कह तो के आप बता रहा हूं क्लियर कर ना। देंगे दीपक जी, किसकी मैं तो गलती बता पाई रहा हूं ना गई? कि उसको अपने पूरी बात- न्याय के लिए 3 किसकी साल गलती संघर्ष पाई करना गई? पड़ा। किसकी गलती पाई गई ये बताएंगे नहीं, तो आप? मैं- किसकी गलती निकली उसमें? आखिर उस केस में किसकी गलती थी? में जो काउंटिंग में जो गड़बड़ी नहीं हुआ, फिर वही बात, काउंटिंग में गड़बड़ी कौन गिनता है? अरे तो वो जब चुनाव होता है तो चुनाव का वो अंग ही कौन होता गिनता है। है? नहीं गिनता कौन है? नहीं, जो गिनता दीपक है भाई मैं बता रहा राजद के हूँ। प्रवक्ता बिल्कुल। मुद्दों कौन से होता बता है? रहे हैं, इनके पास आप- जवाब कौन नहीं होता है? है। क्या वो आपको कौन नहीं होता पता है ये आप इनके नहीं पास जानते जवाब ना? नहीं से है, लेकर तो के ये सारे आपके लोग डिबेट बैठे को रहते हैं। भटकाना चाहते हैं। वो कौन गिनता है? व्यक्ति किसी और के वोट को किसी और का वोट गिनकर पर्ची पे दे देता है तो वो व्यक्ति गलत हुआ ना? ईवीएम तो कहाँ वो गलत हुई व्यक्ति इसमें? उसी सिस्टम का हिस्सा है, ये आपको पता और होना उसी सिस्टम चाहिए। में आप है ना? नहीं नहीं, उसी सिस्टम का हिस्सा आप उस है ना। सिस्टम जब से बाहर हैं। चुनाव सिस्टम को जब आपको कराया मानना नहीं और जाता सिस्टम है, की गलती चुनाव- गिनाना है। चुनाव का अंतिम जो चलिए है ठीक वो है, समय अंतिम समय जो का होता अभाव है। वो प्रमोद जी BLO बहुत होता समय है। आपको दे दिए। निशांत जी जल्दी से नैरेटिव सेट करने की आपने बात कही, ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बस एक नैरेटिव शब्द का उपयोग करके इनके सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं जो जनता नहीं स्वीकार करेगी। निश्चित तौर पर दीपक भाई आप याद करिए, राहुल गांधी एक फेल्योर युवराज हैं। नहीं ये आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना, आप अपने फेलियर की परिभाषा आप अपने पास रखिए। हाँ नरेंद्र इससे मोदी पहले इलेक्शन भी चोरी करके NRC प्रधानमंत्री जैसे कई बने हैं। मुद्दों पर इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, वोट लेकिन चोर इनका गद्दी भरपूर- छोड़। ये आप कहिए ना कि वोट वोट चोर गद्दी छोड़। ठीक है चंद्रभूषण जी नारेबाजी करने में के भी लिए कुछ नहीं देखने निकला। का काम किया, अब ठीक इनसे है। ये गड़बड़ियां पूछिए बतलाई कि है, अगर इनके उसकी पास जांच क्यों सबूत नहीं है, चुनाव आयोग इनके करने पास का काम तथ्य किया? है, तो ये फिर क्यों नहीं आवेदन देना चाहते हैं? ये हलफनामा देना क्यों नहीं चाहते हैं? नहीं, क्यों जो इससे भाग रहे हैं? उन्होंने जो और आज राहुल गांधी बिहार जी में ने आए प्रमोद हैं, जी, एक काम सेकंड, किया है। प्रमोद जी, ऐसे राहुल नहीं। गांधी जी ने पूछना चाहता हूं, प्रमोद जी, बिहार वो के चुनाव बाढ़ आयोग के प्रभावित रिलीज द्वारा एरिया दिया में गया राहुल जो गांधी कितने मतदाता बार गए? सूची था, हाँ। और आज उसी ये का यात्रा उन्होंने कर रहे अध्ययन हैं। करके ठीक है, दिया है। प्रमोद जी, हो गया। स्पष्ट होता है। 6 माह का प्रमोद जी, समय इतना लगा। उन्हें पता है, जनता को भी उन्हें पता है, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये भी लोगों लोग ने को देखा। हाँ। दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और दिग्भ्रमित कर अफवाह फैलाना अरे
नहीं, नहीं, एक सेकंड, निशांत जी, आप लोग जो प्रमोद जी, नहीं, नहीं, ये गलत तरीका है ना। प्रमोद जी, हो गया। प्रमोद जी, हो गया। प्रमोद जी, हो गया। निशांत जी, ये कह रहे हैं आपके पास, प्रमोद, निशांत जी, चुकी है सरकार की,
कौन सा संविधान बदल दिया गया? नहीं, नहीं, ये आप सुनिए ना। पूछिए इनसे सवाल। हाँ। बस इनके पास कोई आंसर नहीं, नहीं ये है, शोर कोई- मचाने अरे लगे तो आप आपके चुप हो लोग गए। बोलते थे ना, राजद और कांग्रेस भारतीय के जनता लोग पार्टी के लोग बोलते बोलते थे थे कि हमको देंगे। 400 से अधिक सीट आएगा तो हम ये करेंगे। नहीं, नहीं, क्या वही- बात करते हैं? ठीक है, चंद्रभूषण जी, क्या वो हो गया। व्यक्ति बोलता था कि हम संविधान बदल देंगे, गजब बात करते ठीक हैं। है। राजस्थान का एक नेता बोला कि चलिए संविधान राहुल बदल जी की देंगे। बात सुन लेते हैं। राहुल जी, देखिए, इन सब लोगों ने जो बात बोला है और जो निशांत जी जो बात कर जो नैरेटिव सेट करने की बात कर रहे थे, इंग्लिश का एक वर्ड है हॉक्स। उसका मतलब ये होता है जो है ही नहीं उसी को प्रूफ करना। यही नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और जो ठग्स ऑफ बिहार और ठग्स ऑफ इंडिया है वो सब लोग इसी हॉक्स के एक और पीछे पड़े छोटी हुए सी हैं। चीज का, प्रमोद जी एक सेकंड, नहीं समय नहीं हमारे पास। प्रमोद जी एक सेकंड रुक जाइए आप। राहुल जी एक और नहीं, छोटी नहीं, सी, ऐसे- प्रमोद जी ऐसे रुकिए ना, शब्दों का जब रुकिए ना प्रयोग आप। करेंगे तो जवाब तो देना नहीं, पड़ता हम है ना, हम है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम है ना। राहुल जी, एक और छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं बचता है तो आप बस उन्हें ही झूठा साबित करने में लग जाते हैं, और जब आपकी गलती पकड़ ली जाती है, शोर मचाया जाता है, तो फिर आप उस प्रोजेक्ट पर रुक जाते हैं, ये इलेक्शन आगे चोरी बढ़ने कर से रहे डर हैं। जाते हैं। देखिए, चंद्रभूषण जी, मैं हूं, दीपक जी, आपको चिंता प्रत्यक्ष को करने की प्रमाण जरूरत की जरूरत नहीं होती है। एक ऐसा साबित कर दे, जो लोग कह रहे थे कि अब की बार 400 पास भारतीय जनता पार्टी करती थे, वो 240 पाके सिमट गई, और 240 पाके सिमट गई। क्या वो वोट चोरी करती तो आज वो 400 पार होती? नहीं, और आपने ये उनके समझने वोट वाली चुरा बात लिए है। ना, वो 100 भी एक नहीं कहावत पहुंचा है है। ना कि होते। हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फांसी सत्ता क्या। से बाहर ये होते। बल बुद्धि वाले लोग हैं, इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता है। वोट चोरी कान करके पकड़ 240 के आके आया है। बताया ठीक जा है। सकता है। ठीक वोट है, चोरी ठीक करके है, हो गया, 240 हो गया, हो गया, हो समझा गया। नहीं सकते हैं। नहीं, नहीं, अब हो गया। करते हैं। जनता सब देख रही है, ये जनता सब हॉक सुन के रही है। पीछे चुनाव पड़ में रही है। चोरी मतों की हो रही है या मतदाता सही तरीके से अपने प्रत्याशी का चुनाव कर ये रहे बिल्कुल बांग्लादेश हैं? वाला बिहार स्थिति के हो रहा इस है। चुनाव में सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, चंद्रभूषण जी, प्रमोद जी और निशांत जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।